हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। प्रश्नावली 1.1 में ये या कह सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो शुरुआत होता है नए सत्र 2024 और 25 के लिए, उसमें यहाँ से शुरुआत होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये प्रमेय भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। ये प्रमेय क्या है इसको बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं अगर ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा भी है महत्वपूर्ण प्रमेय है ये एग्जाम की दृष्टि से। जो बोर्ड वाले एग्जाम में अगर आप लोग जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, कक्षा 10 के लिए है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले तो आप लोग समझेंगे ये डिफिनीशन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, फिर इसको आप लोग अपने भाषा में समझेंगे, अपने भाषा में कैसे लिख सकते हैं और ये क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, दिया गया प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये इसका मतलब आप लोग अपने भाषा में समझिए। पहले दिया गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। भाज्य और अभाज्य क्या होता है ये समझिए। भाज्य और अभाज्य, देखिए भाज्य संख्या हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने आप और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य किसको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती हैं। जैसे अगर आप लोग 2 लेते हैं तो 2 क्या होगा? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 केवल अपने आप और 1 से ही विभाजित होगा। फिर 3 अभाज्य संख्या हुआ, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इनको किससे किससे आप लोग विभाजित कर सकते हैं? केवल अपने आप से ही और 1 से ही, बाकी किसी संख्या से नहीं। और भाज्य किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, अब ये 4 अपने आप और 1 से तो कटेगा, अपने आप और 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, विभाजित होती हैं, लेकिन ये 2 से भी, अपने आप के अलावा 2 से भी विभाजित होगा। फिर 6 भी 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। फिर 8, 9 ये सभी हो गए भाज्य संख्या। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा भाज्य किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने आप के अलावा 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, अपने आप से भी सभी होती हैं, जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएंगी उनको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं और 1 से होती हैं उनको कहेंगे अभाज्य संख्या। अब देखिए, तो कहा ये गया है ये प्रमेय क्या है? अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या को कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी हम लोग भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 20 ले लिया, 20 क्या है? भाज्य है, क्योंकि अपने आप के अलावा और भी संख्याओं से ये विभाजित होता है, तो भाज्य हुआ। अब ये जो भाज्य हुआ इसको जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10 बार में कैंसिल, फिर 2 से 5 बार में, फिर 2 से अब कैंसिल नहीं होगा तो 5 से 1 बार में। यानी कि 20 का जब गुणनखंड आप लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणा में 5। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से कहा क्या गया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये 20 हमने लिया जो क्या है ये भाज्य संख्या है। कहा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी हम लोग भाज्य संख्या लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 2 क्या है?
जब ये भाज्य संख्या था, लेकिन जब हमने उसका गुणनखंड कर दिया तो ये सभी संख्याएं जो गुणनफल में आएंगी वो अभाज्य होंगी। कहने का मतलब यही है। देखिए 2 क्या होता है? अभाज्य। 2 क्या होता है? अभाज्य। 5 क्या होता है? अभाज्य। अभाज्य मतलब जो केवल अपने आप से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं, और 1 से भी कटेगा। तो यही कहा गया प्रमेय आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार और अब अपने भाषा में देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। यही कहा गया है कि अगर कोई भी हम लोग भाज्य संख्या लेंगे तो उसका जब हम लोग गुणनफल अगर करके लिखें, गुणनखंडों में लिखें, तो कैसे होंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होंगे। और आगे ये कहा गया तथा यह गुणनखंड, ये जो गुणनखंड हमारा आया, ये जो गुणनखंड आया, यह अभाज्य गुणनखंडों की, ये जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय माने अगर इसके क्रम पर हम लोग ध्यान न दें, मतलब क्रम का मतलब हम लोग इसको 5 गुणा में 2 गुणा में 2 या 2 गुणा में 5 गुणा में 2 ऐसे क्रम को बदल के न लिखें तो यह क्या होगा? अद्वितीय होता है। मतलब इसके जैसा कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है। तो आप लोग इसका डिफिनीशन अगर अपने भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? प्रत्येक भाज्य संख्या को, अगर हम लोग कोई भी भाज्य संख्या लेंगे तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तथा यह गुणनफल, इसको बताना है, तथा यह गुणनफल आने वाले क्रम के बिना, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जरूर आप लोग कहेंगे अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई और संख्या नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके हम लोग क्रम पर ध्यान न दें तो ऐसे कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। मतलब 20 का अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो यही होगा इसका गुणनखंड। कहने का मतलब ये हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आ चुका होगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? यही डिफिनीशन हो गया इसका। और संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही है। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं और इससे हम लोग संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, जिसको आप लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।